तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग फिर से आज का थंबनेल देखे रहे होंगे और फिर से आज हम देखने वाले हैं ओ बोचामा इज अ सुपरस्टार इस फैनमेड सीरीज का एपिसोड नंबर 4। तो अब तक ये फैनमेड सीरीज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हुई आई है। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है और इस मज़ेदार वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब चामा हिनाको चैन के बीच मतलब कंपनी के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि हिनाको चैन आपको सब कुछ बताएगी, जो भी चीजें आपको लगती है। तो चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। फिर हमें जो है समायो चैन दिखाई जाती है। वो कहती है कि इस हिनाको की वजह से काकिनो मुझे भूलता जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि काकिनो ने दूसरी लड़की की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। काकिनो सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देता है, पर हिनाको चैन सब खेल बिगाड़ रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी काकिनो वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ समायो? समायो कहती है, कुछ नहीं काकिनो, वैसे मैं एक तुमसे बात पूछूं? काकिनो कहता है, हाँ पूछो। तुम चामा से मिले थे ना? काकिनो कहता है, हाँ मैं उससे मिला था। उसका एटीट्यूड बढ़ चुका है क्योंकि वो अब एक सुपरस्टार है और उसको भी क्या हिनाको चैन की ही कंपनी में जाना था। चामा बचपन में ही भी मुझे परेशान करता था और आज फिर से मुझे वो परेशान करने आ गया है। समायो कहती है, काकिनो तुम्हें चामा को बर्बाद करना चाहिए। काकिनो कहता है, क्या ये क्या बोल रही हो? समायो कहती है, हाँ क्योंकि जब भी तुम्हारे हाथ में कुछ आने लगा चामा ने हमेशा उसे तुमसे छीन लिया, पर अब ये सब करने की बारी तुम्हारी है, तुम उससे बदला लो। काकिनो कहता है, समायो फिलहाल की सिचुएशन में मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी रेपुटेशन है, मेरे लिए अभी ये सब करना खतरा है। समायो कहती है, मैंने तुम्हें बताने का काम कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर समायो मन में कहती है, चामा को छोड़ो, मैं तो उस हिनाको चैन से बदला लूंगी। काकिनो मुझे पता है कि तुम चामा से बदला क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें हिनाको चैन की चिंता है। और समायो जो है गाइस वहाँ से चली जाती है। काकिनो कहता है, वैसे समायो सही कह रही थी, चामा हमेशा मेरे रास्ते में आया है और अब वो हिनाको चैन के भी पीछे पड़ गया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चामा। फिर उसके बाद जो है हमें अगले दिन चामा और हिनाको चैन दिखाए जाते हैं। दोनों भी जो है एक साथ जाते रहते हैं। हिनाको चैन मन में कहती है, क्या मैं चामा को आज मूवी के लिए चलने को कहूँ? इधर चामा मन में कहता है, क्या मैं हिनाको चैन को घूमने चलने के लिए कहूँ? तभी चामा कहता है, हाँ आज मौसम काफ़ी अच्छा है ना हिनाको? हिनाको चैन कहती है, हाँ वैसे चामा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ओ आई मीन मेरा मतलब मैं तुमसे ऐसे नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो तो तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड होंगी ही ना। चामा कहता है, नहीं मुझे लड़कियों का उतना शौक नहीं है और ना ही मैं किसी लड़कियों के साथ घूमना फ़ोटोज़ निकालना, मुझे मतलब शर्म सी आती है। हिनाको कहती है, ओ। हिनाको चैन मन में कहती है, शायद मुझे अभी से चामा से नहीं पूछना चाहिए, छोड़ो फिलहाल अभी काम पर ध्यान देते हैं। इधर चामा मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? फिर उसके बाद जो है जो हिनाको चैन जो रहती है वो कंपनी में अपना काम करती रहती है। चामा जो है वो वहाँ से कब का चला भी जाता है क्योंकि उसके जो है उसके बाकी के काम रहते हैं। तभी जो है हिनाको चैन को जो है काकिनो का कॉल आता है। तो हिनाको चैन जो है पहले उसका कॉल रिसीव नहीं करती, फिर से जो है जो काकिनो का जो है हिनाको चैन को कॉल आता है। तो सेकंड टाइम जो है जो हिनाको चैन जो रहती है वो काकिनो का कॉल जो है रिसीव कर लेती है और हिनाको चैन जो है काकिनो से कहती है कि क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? तो काकिनो से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो, क्या तुम मुझे आज डिनर पे मिलोगी? हम दोनों अभी साथ में ही डिनर करेंगे, तो प्लीज़ तुम रेस्टोरेंट में आ जाओ। हिनाको चैन कहती है कि नहीं मुझे अभी बहुत सारे काम है, तुम मुझे कॉल करना बंद करो। तभी काकिनो कहता है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ हिनाको चैन आ जाओ, अगर तुम नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, बस एक लास्ट डिनर ऐसा तुम समझ सकती हो। तो हिनाको चैन जो है थोड़ी सोच में पड़ जाती है और वो उसे कहती है कि ये लास्ट होगा और फिर उसके बाद तुम मुझे तंग नहीं करोगे। तो काकिनो कहता है, हाँ प्लीज़ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो हिनाको चैन कहती है, ठीक है तुम रुको, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। तो फिर हिनाको चैन जो है गाइस वहाँ से जो है चली जाती है काकिनो को मिलने के लिए। फिर उसके बाद जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में मिलते हैं। काकिनो कहता है, तुम कैसी हो हिनाको चैन? हिनाको चैन कहती है,
मैं ठीक हूँ। तुम मुझे बार बार क्यों तंग कर रहे हो काकिनो? अब हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अब तक मुझे ये सब धोखा दे रहे थे, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों लग रहे हो? तुम तो समायो के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना। और फर्स्ट डे जब मैं इतनी खुशी से तुमसे मिलने आई थी तो तुमने मेरा स्वागत किस तरह से किया काकिनो? क्या मतलब तुम्हें मेरे बारे में उस वक्त कुछ भी नहीं लगा होगा? और इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है काकिनो। मैं तो तुम्हारे साथ डिनर भी नहीं करना चाहती। काकिनो कहता है प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो हिनाको-चैन। क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? हिनाको-चैन कहती है फिर से? क्या तुम पागल हो गए हो काकिनो? अभी तुम समायो की तरफ ध्यान दो और मेरा पीछा छोड़ दो। अभी गाइस उस रेस्टोरेंट में जो है चामा भी आता है अपने एक क्लाइंट के साथ खाना खाने के लिए। तो चामा को जो है ये दोनों दिखते हैं। चामा उस क्लाइंट को कहता है क्या आप कुछ खाना चाहोगे? मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। तो चामा का वो क्लाइंट कहता है कि हाँ आप तब तक ऑर्डर दे दीजिए, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। तो चामा कहता है ठीक है मैं ऑर्डर देने जाता हूँ। तो गाइस इधर जो है चामा ऑर्डर देने जाता है तो तभी वो जो है काकिनो और हिनाको-चैन के टेबल के पास आता है। काकिनो को जो है चामा दिखता है। काकिनो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चामा कहता है क्यों, अब मैं क्या तुमसे पूछकर रेस्टोरेंट में एंट्री लूँ क्या? काकिनो कहता है चामा बचपन में भी तुम मुझे बहुत तंग करते थे और अब भी तुम मुझे तंग कर रहे हो। उस दिन हम ऑफिस में मिले तो मैंने वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहा क्योंकि अब तुम एक सुपरस्टार हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ऐसा मत समझो कि मैं तुम पे दया दिखा रहा हूँ, वैसे इंसल्ट तो मैं तुम्हें अभी भी कर सकता हूँ। चामा कहता है हाँ हो गई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। काकिनो तुम बचपन से ही ऐसे ही हो और समायो के पीछे घूमते रहते हो और वो समायो-चैन भी तुम्हारी जैसी ही हो गई है। तुम उसे कुछ थोड़ा सुधार लो और खुद भी सुधर जाओ। काकिनो कहता है चामा तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो और हिनाको-चैन के पीछे लगना बंद कर दो क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चामा कहता है मैंने कब कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? काकिनो लगता है तुम सिर के बल गिर गए हो। हिनाको-चैन को ये सुनने के बाद जो है गाइस थोड़ा सा मतलब उदासी वो हो जाती है। जैसे ही मतलब चामा ये कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तभी हिनाको-चैन काकिनो से कहती है कि मेरा हो गया काकिनो, मैं तुमसे अब नहीं मिलूंगी और मेरा पीछा छोड़ दो। और हिनाको-चैन जो है कुछ भी ना कह के वहाँ से जो है मतलब चामा को भी वो कुछ भी नहीं कहती और एकदम से जो है वहाँ से मतलब ऐसी नाराज सी होकर जो है वो वहाँ से चली जाती है। तभी काकिनो जोर से गुस्सा होता है और कहता है चामा तुम क्यों ऐसा करते हो? तुम जब भी आते हो तब सब चीज़ें जो है बिगड़ जाती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? चामा कहता है मैं तुम्हारे पीछे कब पड़ा? चामा कहता है हाँ काकिनो तुम बचपन से ही ऐसे ही हो और बचपन से ही ऐसी काफ़ी चीज़ें जो है वो बिगड़ती हुई आई है, तो सेम यहाँ पर भी वैसी ही चीज़ें बिगड़ गई, तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। और रही बात हिनाको-चैन की, तो हाँ हिनाको-चैन को मैं भी पसंद करता हूँ और इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने अभी हिनाको-चैन को अब तक प्रपोज़ नहीं किया है, बट जल्दी ही मैं तुम्हारे सामने ही जो है उसको प्रपोज़ करूँगा। तो मैं उसका टाइम लोकेशन जो है तुम्हें दे दूँगा, तब तुम आ जाना और मैं तुम्हारे सामने ही जो है हिनाको-चैन को प्रपोज़ करूँगा। काकिनो जो है गाइस बहुत गुस्सा होता है और कुछ भी ना कह के वहाँ से जो है चला जाता है। चामा मन में कहता है मुझे जो है इस काकिनो पे नज़र रखनी पड़ेगी, इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम, क्या मैंने कुछ खड़ी तो नहीं कर दी? हिनाको-चैन क्यों मुझसे बात ना करती हुई चली गई? मुझे हिनाको को फ़ोन करना चाहिए। तो गाइस तभी चामा जो है हिनाको को कॉल करता है बट हिनाको-चैन जो है कॉल ही नहीं उठाती। तो ये था गाइस अब तक का पार्ट 4। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब हिनाको-चैन तो यार चामा से तो नाराज़ होगी क्योंकि चामा ने जो है उसके सामने ही कह दिया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब चामा को वो इंटेंशन नहीं था कहने का, उसे सिर्फ काकिनो को जलाना था, तो यही मतलब चीज़ उसने कही। बट हिनाको-चैन कुछ और समझ बैठी और चामा ने जो है काकिनो की पूरी वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट में बेइज्जती कर दी और काकिनो वहाँ से जो है पूरा इंसल्ट होकर जो है चला जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या काकिनो मतलब समायो-चैन का प्लान यूज़ करेंगे जैसा कि समायो-चैन ने उसे भड़काया था, और समायो-चैन भी क्या हिनाको-चैन को मतलब तंग करेंगी, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस बताओ कि आप लोगों को ओबो-चामा इज़ अ सुपरस्टार कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। और बस ये थी आज की पूरी वीडियो, अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, और फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।